हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर बीपीएससी से बिहार पुस्तक का वीडियो सीरीज नंबर 7 है। इसके पहले हमने 1 से 6 तक का वीडियो चढ़ा दिया। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। जीके ही तो है, किसी भी एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम लोग जूनियर इंजीनियर जो कि जल संसाधन विभाग का एग्जाम 29/7/2007 में हुआ था, उसी के प्रश्न को देखने वाले हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि किस रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें कौन है। तो ये हीलियम नाभिक, हीलियम नाभिक से उत्सर्जित होता है। हीलियम नाभिक से उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि बल का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक तो घटता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो घट जाता है। किसी भी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो सकती है अधिकतम चाल। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को कहते हैं, तो गुरुत्वीय बल कहते हैं। अगला है कि बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस सांकेतक्षर समूह में सी का आशय पूछ रहा है, तो कोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान कहाँ से होती है, तो बिक्री कर से होती है। अगला है कि क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है। क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है, तो गर्मियों में बढ़ जाती है। अगला है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार तथा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया है, जो कि अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किए, तो ये हो जाएगा BKRB राव हो जाएंगे। एकाधिकार का अर्थ क्या है, तो एकल विक्रेता हो जाएगा। एकाधिकार का अर्थ एकल विक्रेता हो जाएगा। किसने टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था, तो शेरशाह सूरी ने किया था। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है, तो 180 डिग्री पूर्व देशांतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गरजती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो आइसोब्रोन्ट कहा जाता है। कोणार्क मंदिर के देवता कौन है, तो सूर्य हो जाएंगे। सीधा कहने का मतलब है कि कोणार्क मंदिर में कौन सा देवता है, तो सूर्य हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत गठन करने का निर्देश देता है, तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अगला है कि कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान में खेली जाती है, तो विंबलडन हो जाएगा, जो कि घास के मैदान में खेली जाती है। अगला है कि आर्कोपिलागो से आशय पूछ रहा है, तो द्वीप हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था, तो शक संवत कनिष्क ने प्रारंभ किया था। अगला है कि नर्मदा और ताप्ती नदी द्वारा कौन सा पर्वत घिरा हुआ है, तो सतपुड़ा हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती नदी द्वारा कौन सा पर्वत घिरा हुआ है, तो ये सतपुड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़े का पहाड़ के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है, तो मृदा आपरदन होता है। फिर से देखते हैं कि मिट्टी और पत्थर के टुकड़े को पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है, तो मृदा आपरदन कहलाता है। यानी ऊपर से नीचे की ओर जो भी
छोटा छोटा काकड़ ओकड़ काकड़ समझ सकते हैं, जो नीचे की ओर आता है तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा चलिए ये भी जो कलर के लिए है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, उसका भी देख ही लेते हैं इस वीडियो में हम लोग। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ताकि मतलब आपको देखने में दिक्कत हो, छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं इसलिए, ताकि आप आसानी से इन सब चीज़ों को देख पाएँ। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच बुलमर का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? तो कानपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ किया था। अगला है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह हो जाएंगे। अगला है कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरता है? तो नर्मदा नदी हो जाएगा। अगला है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला है कि भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला पहला मुस्लिम शासक? तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। अगला है कि भारत में कलेक्टर पद के सृजन कब हुआ? तो 1772 में हो जाएगा। कलेक्टर मतलब सृजन मतलब आविष्कार आप समझ सकते हैं। ये कलेक्टर पद है जो कब आविष्कार हुआ? तो 1772 में हो जाएगा। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा किससे पराजित हुए थे? तो अफगानों से पराजित हुए थे मराठा। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगाया था। भारत का सबसे बड़ा सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कोई विधायक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला है कि भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था? तो ये जरक्सीज हो जाएगा। अगला है कि बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 हो जाएगा। अगला है कि गवर्नर के शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। अगला है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा तो उच्चतम न्यायालय करता है। सिंधु घाटी के लोग किस देवता को पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। अगला है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक वीर कुंवर सिंह की स्वर्गारोहण किस तिथि को हुई थी? तो 10 अप्रैल 1858 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन के किस मुहासिब कहा जाता है? किसे मुहासिब कहा जाता है? तो ये जगह कि जन नैतिकता का प्रभारी अधिकारी को कहा जाता है। भूदान यज्ञ किससे संबंधित है? तो विनोबा भावे से संबंधित है। अगला है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। अगला है कि भारत के त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव तो बलवंत राय मेहता ने दिया था। अगला है कि अशोक किस वंश से संबंधित था? तो मौर्य वंश से संबंधित था। अशोक मौर्य वंश से संबंधित था। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संगठन तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है तो ये राजस्थान हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लाल बहादुर एकेडमी किस स्थान पर स्थित है? तो ये मंसूरी में स्थित है। अगला है कि दक्षिण में भारतीय सीमा की सबसे अंतिम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। कौन सा चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो सुंदरलाल बहुगुण हो जाएगा, जो कि चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के बाद अगला कौन सा राज्य वंश सत्ता में आया? तो शुंग वंश हो जाएगा। मौर्य वंश के बाद अगला कौन सा राज्य वंश सत्ता में आया? तो शुंग वंश हो जाएगा। बल की SI मात्रक तो ये न्यूटन हो जाएगा। किसकी कमी से
पैथेलमिया रोग होता है तो विटामिन ए की कमी से जीरोपैथेलमिया रोग होता है तो विटामिन ए हो जाएगा। भौगोलिक विस्तार के दृष्टिकोण से कौन सबसे बड़ा नेटवर्क है तो इंटरनेट हो जाएगा। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं तो 1024 का स्क्वायर हो जाएगा 1 मेगाबाइट में। अगला है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है तो दूरी की इकाई है। सूर्य से आती पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा कौन करता है तो O3 हो जाएगा। किसने गुरुत्वाकर्षण के नियम का खोज की थी तो ये न्यूटन हो जाएगा। घाव को शीघ्र भरने वाला विटामिन सहायक है तो विटामिन सी है, जो कि घाव को शीघ्र भरने में सहायक होता है। हाइड्रोजन गैस जलने पर उत्पन्न करता है तो जल होता है। जब हाइड्रोजन गैस जलता है तो जल उत्पन्न होता है। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है तो विटामिन बी की कमी से एनीमिया रोग होता है। सुपरसोनिक जेट की क्या चाल होती है तो ध्वनि के वेग से अधिक होता है। सुपरसोनिक जेट विमान की चाल पूछ रहा है तो ध्वनि के वेग से अधिक होता है। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी तो TCS हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी तो TCS हो जाएगा। आम्ल राज्य में क्या क्या होता है तो HCl और HNO3 होता है। अगला है कि एड्स का पूरा नाम तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम हो जाएगा। HTML का पूरा नाम तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। और संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया तो 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान को आत्मा कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा था तो संवैधानिक उपचारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का उपचार बतलाया था। आगे है कि राष्ट्रपति के निधन अथवा त्याग पत्र के बाद कितने महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव पूरा हो जाना चाहिए तो 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव पूरा हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए आयु पूछ रहा है तो 35 वर्ष हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हो चुका है तो 7 वेतन आयोग का गठन हो चुका है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सचिवालय का सीधा देख रेख में कार्य कौन करता है तो संसदीय मामले के मंत्री के देखरेख में कार्य करता है। अगला है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो और उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोक सेवक को कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय लोक सेवक का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है 311 हो जाएगा। पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है तो 40वां हो जाएगा। अगला है कि न्यूट्रॉन का खोजकर्ता तो चैडविक हो जाएगा। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक तो चांदी हो जाएगा। कौन सा एंजाइम दूध के साथ अभिक्रिया करता है तो रेनिन हो जाएगा। दूध के साथ अभिक्रिया कौन करता है तो रेनिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे का खोजकर्ता तो रोंटगेन हो जाएगा। मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है तो 46 हो जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको देख करके अच्छा लगा होगा और इसमें जो भी जीके है सब पूछा गया इंपॉर्टेंट जीके है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक वीडियो को देखे होंगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ।